एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि हारुका अपने मन में सोचता है कि आखिरकार इसे क्या हो गया है, इसने अपना मोमेंटम कैसे चेंज कर लिया है क्योंकि इसके पंचेस मुझे लग नहीं रहे हैं। और तभी हारुका उसको एक लात मारकर बोलता है कि तुम मेरे साथ अच्छे से लड़ क्यों नहीं रहे हो, ना ही तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो और ना ही मेरी किक्स को डॉज कर रहे हो। और फिर हारुका अपने मन में सोचता है कि मैंने इस लड़ाई के अंदर पैर इसीलिए रखा था क्योंकि मैं वो सब जानता हूँ जिसकी मुझे जरूरत है, पर लेकिन मैं गलत था। आखिरकार इसने उन बंदों को क्यों मारा, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि आखिरकार ये चाहता क्या है। और तभी हारुका जो को बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए, तुमने उन बंदों को क्यों मारा, क्या स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें जो चाहिए तुम वो कर सकते हो। और तभी जो बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये घर ताकतवर लोगों के लिए है ना कि उन कमजोरों के लिए। शेर तब तक प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकता जब तक वो सीधा ना सोचे, और इसलिए मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं उन लोगों से जैकेट छीनूंगा जो लोग कमजोर हैं। और तभी मुझे चोजी के मन में बुफूरिन को लेकर ऑब्सेशन के बारे में पता चला और शायद मुझे ऐसा लगा कि मैं इसके कारण बदल सकता हूँ। मैंने इन सब को बिना बात की लड़ाई के अंदर धकेला है, पर लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकता। उस दिन से मैंने डिसाइड किया है कि मैं उसकी गलतियां अपने ऊपर ले लूंगा, तो इसलिए अब मैं रुक नहीं सकता। और ऊपर से शिशितोरिन का मार्क भी फेड हो रहा है। और तभी हारुका बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए, और जो बोलता है कि रुको जरा मुझे सोचने दो, हाँ मैं पहाड़ों पर जाना चाहता हूँ। और तभी हारुका बोलता है कि दिन में सपने देखना बंद करो, और अभी अभी तुमने बोला कि ये जगह कमजोरों के लिए नहीं है, तो आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस तरीके की बातें करना बंद करो, और तुमने भी बहुत ज्यादा घटिया काम किए हैं। हाँ ये सच है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, पर लेकिन तुम बहुत ज्यादा घटिया भी हो, तो इसलिए मैं तुमको हराकर ये साबित कर दूंगा कि मैं कितना सही बंदा हूँ। तो इसलिए आलसी बनना बंद करो और मेरे साथ आकर लड़ो ताकि मैं थोड़ा एक्साइटेड फील कर पाऊँ। और तभी जो बोलता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा सेल्फिश हो क्योंकि तुम अपने से स्ट्रॉन्ग बंदे के सामने बहुत ज्यादा बोलते हो। और हारुका बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सेल्फिश है कि नहीं, क्योंकि फाइटिंग तो बस अपनी बात को सच प्रूफ करने के लिए की जाती है। और तभी हारुका उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा ओपोनेंट कितना स्ट्रॉन्ग है, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े, फिर भी मैं ना ही पीछे हटता हूँ और ना ही मैं चेंज होता हूँ। और तभी जो को अपना फ्लैशबैक याद आ जाता है जहाँ पर जोजी उसको अपनी बात मानने के लिए बोल रहा होता है, और जो उसकी बात मान भी जाता है और उसकी गलतियों का बोझ अपने ऊपर ले लेता है। और तभी हमें सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है और हारुका जो की गर्दन के ऊपर एक बहुत जोर से लात मारता है, और जो हंसते हुए बोलता है कि तुम दूसरों को गुस्सा दिलाने में बहुत ज्यादा अच्छे हो। और तभी जो हारुका के फेस के ऊपर एक मुक्का मारता है, और हारुका बोलता है कि मुझे पता ही था कि तुम अपना बेस्ट नहीं दे रहे हो, क्या मैंने सही कहा ना शैगी। और जो बोलता है कि मेरा नाम शैगी नहीं है, मेरा नाम तोगामे जो है। और जो बोलता है कि ठीक है अब मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा, क्या ये ठीक है ना हारुका। और ये सुनकर हारुका बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और तभी वो लोग एक दूसरे के साथ सीरियस होकर फाइट करने लग जाते हैं, जिसे देखकर शिशितोरन के मेंबर हैरान हो रहे होते हैं। और वो लोग बोलते हैं कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। वो लोग तो हंस रहे हैं और उन दोनों को फाइट करने में बहुत मजा आ रहा होता है। कभी कभी हारुका जो के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और कभी कभी जो हारुका के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। इस वो बोलता है कि तुम तो बहुत सच में कमाल के बंदे हो हारुका। और तभी नीरी बोलता है कि पता नहीं ये मुझे क्यों इतना अच्छा लग रहा है। और तभी रागी बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि हारुका लड़ने में इतना अच्छा है। और हारुका लड़ते लड़ते अपने मन में सोचता है कि मैं अभी उस बंदे के साथ लड़ रहा हूँ जिसने बहुत ज्यादा बेकार काम किए हैं, तो फिर भी मुझे आखिरकार इतना मजा क्यों आ रहा है। और आज तक भी मैं जिनसे लड़ा हूँ उन लोगों ने मेरा नाम इतने अच्छे से नहीं लिया है। और जो भी अपने मन में सोचता है कि ये तो बहुत ज्यादा खुश दिख रहा है, और पहले से इसकी मूवमेंट्स भी बहुत ज्यादा स्मूथ हो चुकी हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के फेस के ऊपर बहुत जोरदार लात मारते हैं, जिससे कि वो दोनों नीचे गिर जाते हैं, पर लेकिन वो दोनों तो हंस रहे होते हैं। और जो बोलता है कि किसी ने नहीं सोचा होगा कि लड़ने में कभी इतना भी मजा आ सकता है। और हारुका बोलता है कि तुमने सही कहा, मुझे भी ऐसा कभी नहीं लगा था। और तभी जो बोलता है कि हम लोग बहुत टाइम से लड़ रहे हैं, तो इसलिए अब इसे खत्म करना होगा। और वो उठकर एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं, और दोनों ही अपने मन में सोचते हैं कि इसमें बहुत मजा आया मुझे। और वो एक दूसरे को पंच मारने वाले होते हैं। जो हारुका की बात याद करता है कि उसने बोला था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा ओपोनेंट कितना स्ट्रॉन्ग है, चाहे लड़ाई में मेरी जान ही क्यों न जाने वाली हो, और मैं कभी भी पीछे नहीं हटता हूँ और बिल्कुल भी चेंज नहीं होता हूँ। और जो अपने मन में बोलता है कि उस दिन मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए था, पर लेकिन मैं पीछे हट गया और मैंने उसको फेस नहीं किया क्योंकि मेरे पास तब इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। हारुका तुम एक दिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे क्योंकि तुम आगे बढ़ने से कभी नहीं डरते हो, तो इसलिए कभी मत बदल
बदलना। इस सब के लिए थैंक यू हारुका। और तभी हम देखते हैं कि हारुका उसके फेस के ऊपर बहुत जोर से पंच मार देता है, पर लेकिन जो ने तो हारुका के ऊपर पंच मारा ही नहीं होता है और जो नीचे गिर जाता है और जो बोलता है कि मैं हार मानता हूँ। और किसी को भी इस चीज पर विश्वास नहीं हो रहा होता है कि जो ने इतनी जल्दी हार मान ली है। और हारुका बहुत गुस्से में बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, इसका क्या मतलब है कि तुम हार मान रहे हो। और तभी वहाँ पर चोजी आ जाता है और वो बोलता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्या तुम मेरे साथ कभी लड़ाई करना चाहोगे। और तभी चोजी बोलता है कि चलो उमेमिया, हमारे लड़ने का वक्त आ चुका है। और तभी जो बोलता है कि बस करो चोजी, हम यहाँ पर गलत हैं, तो इसलिए हमको इसे यहीं पर रोक देना चाहिए। और तभी चोजी जो को एक बहुत जोर से लात मारता है और चोजी बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो क्योंकि तुम हार चुके हो। और तभी हारुका चोजी को पकड़कर बहुत जोर से मुक्का मारने वाला होता है और हम देखते हैं कि उमेमिया आकर उसको रोक लेता है। और उमेमिया बोलता है कि बस करो हारुका, मुझे खुशी है कि तुम्हें रियल फाइट में कन्वर्सेशन करने का मौका मिला है और जो तुमने अभी किया है ये इस बात का प्रूफ है। और हाँ जो, क्या मैं आगे की चीजें तुम्हारे ऊपर छोड़ सकता हूँ प्लीज। और जो बोलता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा जिद्दी हो। और जो स्टेज से नीचे उतरता हुआ अपने मन में सोचता है कि प्लीज मरना मत। और हारुका भी स्टेज से नीचे उतरने लगता है और हारुका बोलता है कि अगर तुम हारे तो मैं तुम्हारे पिछवाड़े के ऊपर बहुत जोर से लात मारूंगा। और हारुका अपने मन में सोचता है कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे तो लगा था कि मैं ऐसे लोगों को मार खाता हुआ देख सकता हूँ, पर लेकिन फिर भी मुझे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है। और ऊपर से इस कन्वर्सेशन का क्या मतलब है, उसके पंचेस ने तो कुछ भी नहीं कहा। और हारुका जब गिरने वाला होता है तभी नीरी आकर उसको पकड़ लेता है। और तभी हिरागी बोलता है कि हारुका, चाहे तुम्हें ये पसंद ना आया हो कि उसने हार मान ली है, पर लेकिन तुमने तो सच में कमाल ही कर दिया। और ये सुनकर हारुका बहुत शर्माने लगता है। और तभी चोजी बोलता है कि चलो उमेमिया, हमारे लड़ने का वक्त आ ही गया। और उमेमिया बोलता है कि मैं तुम्हें फाइट से पहले कुछ बोलना चाहता हूँ, क्या तुम्हें पिछली फाइट देखकर कुछ महसूस हुआ। और चोजी बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, पर लेकिन ये तुम पूछ क्यों रहे हो। और उमेमिया बोलता है कि अच्छा ये बात है, तो ये तो बहुत बुरी बात है। और चोजी बोलता है कि इसमें बुरी बात क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी ये बहुत ज्यादा गलत बात है। बोफोरिन के अंदर कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे हैं, पर लेकिन यहाँ पर तो सभी लोग बहुत ज्यादा कमजोर हैं, इस तरीके से तो मैं फ्री बिल्कुल नहीं हो सकता। और ऊपर से तो इसमें मजा भी नहीं आ रहा है। और अगर मैं जीत जाऊंगा तो ये बोफोरिन के लोग मेरे हो जाएंगे। तुम फोरिन के टॉप पर हो और सबसे ज्यादा ताकतवर और फ्री भी हो, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और अगर मैं इस चीज को प्रूव कर दूंगा कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और फोरिन को अपने कब्जे में ले लूंगा तो इस टाइम मैं पक्का फ्री हो जाऊंगा और ऊपर से मुझे सबसे ज्यादा मजा भी आएगा और आखिरकार मैं इस बोरिंग सी जिंदगी को खत्म कर दूंगा। तो चलो उमेमिया, अब इसे स्टार्ट करते हैं। और चोजी उमेमिया के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि जैसे ही उमेमिया चोजी को मुक्का मारने वाला होता है तभी चोजी उसके मुक्के को डॉज कर उसके सर के ऊपर बैठ जाता है और उसके फेस के ऊपर बहुत जोर से पंचेस मारने लगता है। और तभी उमेमिया उसके हाथ को पकड़कर उसको नीचे मारता है, पर लेकिन चोजी स्लाइड कर उसको डॉज कर जाता है और दोबारा से उमेमिया के ऊपर हमला कर देता है और उमेमिया फिर से बच जाता है। और तभी वो अपने मन में सोचता है कि मैंने आज तक इतनी वाइल्ड मूवमेंट्स कभी नहीं देखी, ये तो सच में एक मॉन्स्टर है। और तभी हिरागी बोलता है कि इस तरह से ये कम उम्र का शिशितोरिन का लीडर बना है। और तभी हारुका अपने मन में सोचता है कि अगर उसने मुझे वहाँ पर ना रोका होता तो मेरी हालत जो से भी ज्यादा खराब हो जाती, तो इसलिए मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चोजी तो अलग अलग तरीके से उमेमिया के ऊपर अटैक कर रहा होता है और उमेमिया भी उसके अटैक्स को रोक रहा होता है। और तभी उमेमिया बोलता है कि चोजी, ये चीजें बिल्कुल भी आसान नहीं होंगी अगर तुम मेरी बॉडी के ऊपर अलग अलग पार्ट्स के ऊपर फोकस करोगे। और चोजी बोलता है कि मैंने तुमको पहले भी कहा है, जो तुम बोलते हो उसकी बिल्कुल भी सेंस नहीं होती है। और तभी चोजी जंप मारकर उमेमिया के ऊपर हमला कर देता है और उसे एकदम से उमेमिया का गुस्सा महसूस होता है, जिससे वो उमेमिया के पंच से बचने के लिए पीछे हट जाता है। पर लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उसकी नाक के अंदर से तो खून निकलने लग जाता है और उमेमिया बोलता है कि लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो मेरे जीतने के चांसेस 100% है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और हाँ गाइस, मैंने एक न्यू चैनल ओपन किया है जिसमें मैं शॉर्ट्स में मूवीज एक्सप्लेन करता हूँ। आप मेरे उस चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इंस्टाग्राम पर भी जाकर जरूर फॉलो कर लेना, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।